हेलो ऑल, टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम गॉडेस ड्यूरिंग दिस नवरात्रि। आप 3 पाइल में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि सिलेक्शन कैसे करें। सिलेक्शन के लिए एक तरीका है, आपकी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट। अब आंखें खोलिए और देखिए कौन सा आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, कौन सा ऑप्शन, फिर उसको चुनिए। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है ऑरेंज। ओके, ओके, ओके। जिन लोगों ने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है ऑरेंज, उसमें बहुत सारे लोग अभी ऐसी सिचुएशन में हैं कि वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए हैं कि उनको अकेले रहना पड़ रहा है और काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। ओके, सो गॉडेस की तरफ से जो भी माता रानी में आप बिलीव करते हैं, आपकी कुल देवी हैं या फिर कोई भी देवी जिनका नाम, यानी देवी का नाम सुनते ही या फिर ऐसा देवी ही सुनते ही जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आती है, जिसकी छवि, वही आपकी माता रानी है। वही ये बता रही हैं कि आप टेंशन मत कीजिए। ये अगर आपकी सिचुएशन है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में जाने वाले हैं जहाँ आप आइसोलेट फील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के आसपास होते हुए भी थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, और या फिर आप ऐसी जगह हैं, या तो आप ओवरसीज़ हैं और वहाँ अकेले पढ़ने गए हैं, और या फिर दूसरे शहर गए हैं जहाँ अकेले पढ़ते हैं। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ की उसमें से थोड़े लोग ऐसे, मुझे इंट्यूशन लग रहा है कि वो लोग दूसरी सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर अपने परिवार से दूर हैं, या फिर अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहते हैं, और या फिर आप रह रहे हैं पर पता नहीं आपको अलग से थोड़ा अलोन फील हो रहा है, अंदर से ऐसा हो रहा है आपको। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको है ना ये अलोन टाइम को एंजॉय करना चाहिए। एक्चुअली अलोन टाइम एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। अभी जिसकी बात कर रही हूँ कि ये नवरात्रि का जो मैसेज है, और ये जो 9 डेज़ है, राइट, अगर आपको ये 9 डेज़ मिले हैं और आपको लगता है कि आपको ये थोड़ा दिन तक रहेगा, यानी महीना भर या फिर ज़्यादा दिन तक आपको ये टाइम अपने साथ स्पेंड करने के लिए मिलेगा, तो आप कोई चीज़ का टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कार्ड में सेल्फ लिखा है, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे क्या लिखा है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। सो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर आप वो अलोननेस में है तो उस अलोननेस को अपनी इंजॉय कीजिए, उस वाली फीलिंग को, लोनलीनेस वाली फीलिंग को सॉलिट्यूड से भर दीजिए। ये डिफरेंस है लोनली एंड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है कि हम अपने अंदर के अकेलेपन को, अपने उसको है ना अच्छे से हैप्पीनेस से भर देते हैं, फिर हमको अकेला फील नहीं होता है। वो हम कैसे करेंगे? जब हम अपनी कंपनी इंजॉय करने लगेंगे। वो कैसे करेंगे? जब अपने अंदर हम सेल्फ लव भरने लगेंगे। सेल्फ लव कैसे भरेंगे? ज्ञान से। यहाँ देख रहे हैं ज्ञान की ज्योत है। ज्ञान लेने से, कौन सी चीज़ का, पढ़ाई ही सिर्फ ज्ञान नहीं होती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिससे हमको ज्ञान मिलता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो आप कोई धर्म की कोई भी किताब ले लें, रामायण, गीता या पुराण, कुछ भी ले लें, उसका ज्ञान ले सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल गुरु का ज्ञान ले सकते हैं, और या फिर कोई और चीज़ का ज्ञान जिसको सुन के या देख के आपको बहुत अच्छा लगता है और फील होता है कि मुझे कोई नॉलेज मिला और वो नॉलेज का मैं अच्छा यूज़ कर सकता हूँ। या आप मेडिटेशन में हैं, या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आपने नया नया कोई जिम खोला है, या फिर जिम जाते हैं, तो आपको नई नई चीज़ों के लिए कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइप के वर्कआउट्स होते हैं, क्योंकि आपको अलोन टाइम मिला है तो आप बहुत सारी ये चीज़ें करना चाहते हैं, और या फिर आपने करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हाईली
एडवाइजेबल है कि आप जिम जाइए, या फिर सिर्फ जिम ही नहीं, यानी कोई और चीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ज्वाइन ना भी करें तो वो एटलीस्ट अपनी लाइफस्टाइल में लाइए। योगा कीजिए या चलने जाइए या घर पे ही वर्कआउट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप 5,000 जिम में भरे हर महीने और फिर क्या होता है कि आप जाते ही नहीं हो। बोले कि मेरे को थकान लग रही है, मैं जिम तक जाऊँगा तभी थक जाऊँगा या थक जाऊँगी, तो इससे अच्छा है आप घर पे भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मत डालिए, आपको ये जो अलोन टाइम मिला है ना उसको एंजॉय कीजिए, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ओके, और जो ये इसमें से आप निकल कर आओगे ना, आपका पर्सनालिटी ऐसा हो जाएगा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये क्या बोलते हैं प्यार इतना भर जाएगा ना कि आप फिर है ना चीज़ें जो आप पहले फेस नहीं कर पाते थे या बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे, वो आप करने लगोगे। ये जब फेस से आप निकल के आओगे ना, आप एकदम टोटली डिफरेंट पर्सन हो जाओगे, आपके अंदर बहुत पावर आ जाएगा। पर उसके लिए आपको ये जो अलोन टाइम है ना, जो आप सेपरेटली रहते हैं या फिर अभी जी रहे हैं, या फिर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आपको कुछ दिन अपने लिए मिले सुकून के, तो वो सुकून एंजॉय कीजिए। आपको सोने नहीं मिलता तो भरपूर सोइए। ठीक है, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल ऐसा समझ में आ रहा है जो देख रहे हैं ना, वो बहुत सोते हैं या फिर सोते नहीं है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं मैं चली जाऊँ या चला जाऊँ और जाके मैं ना एकदम सोती ही रहूँ या सोता ही रहूँ पूरे दिन। वो हो सके और आपको ये टाइम मिल रहा है तो वो भी कीजिए, अपनी पूरी थकान उतार दीजिए, ताकि आप एक रिजुविनेशन से होकर एकदम अपने अंदर पावर भर के अपनी नेक्स्ट आपके लाइफ की नेक्स्ट चैलेंजेस या फिर पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप तैयार रहें। सो पॉइंट नंबर 1 यही मैसेज है आपके लिए। आपको ये जो टाइम मिला है ना उसका बहुत गुड यूज़ कीजिए, और आपको जब भी ऐसा फील होता है ना लोनली है ऐसा कुछ, तो या म्यूज़िक सुनिए या वर्कआउट कीजिए या चलने चले जाइए या फिर अपने आप स्पेंड कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, या फिर कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए जो अपने आप को बोलना चाहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। यानी अपने आप से फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश कीजिए। Okay, pile number 1, that is message for you guys. Let's move on to pile number 2. पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन सेलेक्ट किया, आप आइए आपका मैसेज देखते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, मुझे एक चीज़ हाईली आ रही है कि आप कोई चीज़ को ना पकड़ के बैठे हैं, और उस चीज़ को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि यू फील लाइक ये हाथ से छूट जाएगी। ओके, देखिए जो चीज़ अपने लाइफ में लिखी होती है ना वो होकर रहती है, भले आप हाथ में हो ना हो, जो भी है, यानी ये जीवन की सच्चाई है। मैं कुछ शुगर कोट नहीं करना चाहती इधर। जो आपके नसीब में लिखा है वो होगा, और जो नहीं होगा वो चला भी जाएगा, भले आप कुछ भी कर लो, वॉट एवर यू डू। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। अगर आपने कोई चीज़ को पकड़ के रखा है ना, वेदर इट्स अ मनी, वेदर इट्स अ पर्सन, और वेदर इट्स एनीथिंग, let it go. If it is your, it will come back to you. और देखिए, कोई भी चीज़ गलत तरीके से आपने पकड़ के रखी है ना, यानी वेदर इट्स मनी और वेदर इट्स अ पर्सन और वेदर इट्स एनी, गलत तरीके से, यानी आपने कोई चीज़ ऐसे बांध कर रखी है और आप उसके लिए एकदम पजेसिव हो गए हैं, तो वो एक चीज़ है ना, नेगेटिव वो बिल्डअप कर देता है, एक नेगेटिव टेंशन बिल्डअप करता है आपके अराउंड और आपके यूनिवर्स के अंदर। और जब वो नेगेटिव होता है ना तो उसको फिर छोड़ना चाहिए, नहीं तो अपने अंदर वो चीज़ पॉइजनस कर देता है। आपने वो देखा होगा शायद, आपने कोई इमेज देखी है या नहीं देखी तो पता नहीं, एक रस्सी को आप बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं और लॉन्ग टाइम तक पकड़ के रखते हैं, खींच के रखते हैं, राइट? तो आपके हाथ हैं जो खराब हो जाएंगे। मैं कैसे एग्जाम्पल दूँ कि कोई इंसान गिर रहा है ऊपर से और वो रस्सी पकड़ रहा है, जो भी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो, जो इसने फाइल सेलेक्ट किया, अगर वो रोप पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है और जब वो ऊपर आ जाता है ना तो अपने हाथ देखने जैसे हो जाते हैं, छिल जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो छिल जाते हैं, क्योंकि दे हैव होल्ड ऑन टू देम विद लाइफ। वो कंसिडर कर सकते हैं कि लाइफ डेथ सिचुएशन है तो उनको उस चीज़ में से बाहर आना है, तो दे विल डू वॉट एवर इज फिजिबल फॉर देम।
राइट। बट इसमें क्या केस है कि वो चीज़ को ना आप छोड़ दीजिए, लेट इट फ्लो। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक इट थिंग्स बेटर। सो अगर ऐसा लग रहा है कि ये चेंज आ रहा है और ये चीज़ मेरे साथ नहीं रहेगी, या ये चीज़ का मेरे को कोई श्योरिटी नहीं है, या आप इस ऐसे लुक में फंसे हुए हैं कि ऑन एंड ऑफ, या ऐसे कोई रिलेशनशिप में जहाँ ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो उस लूप में से अगर उसको लूप को कट करना है ना, अगर आप चाहते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए, उस चीज़ में फंस के नहीं रहना चाहते ना, अगर सही में जेन्युइनली आप उस चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं, ऐसे कोई लूप से मूव ऑन होना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑन एंड ऑफ कोई चीज़ होती है ना, वेदर इट्स रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और रिलेशनशिप विद अ पर्सन, और रिलेशनशिप विद अ ऑर्गेनाइजेशन, और रिलेशनशिप विद एनी वन, ऑन एंड ऑफ होता है या हेट एंड लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है, तो एक चीज़ के बाद वो टॉक्सिक बन जाती है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ लेटिंग इट गो। यू कांट होल्ड इन टाइट टू इट। ओके, खुला छोड़ दीजिए। एक हाई एडवाइस है, ग्रैटिट्यूड फॉलो कीजिए। वो जो चीज़ है ना, उसको छोड़ के आपकी लाइफ में और भी जितनी भी अच्छी चीज़ें, उस पर फोकस करने का स्टार्ट कीजिए और उसके लिए थैंक यू बोलने लगिए। जैसे ही आप थैंक यू बोलने लगे ना, और भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, तो यू विल सी कि वो चीज़ और अच्छी होती जा रही है, या फिर दूसरी और चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी आती जा रही है, जो इस चीज़ की वजह से मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। यही चीज़ लेके बैठी हुई या बैठा हुआ हूँ और वो चीज़ मैं देख नहीं रही हूँ या देख नहीं रहा, जो और भी अच्छी चीज़ है। Your eyes will open and you will see more good things in your life once you let this toxic thing or whatever thing is there in your life, once you let it go. एक और एडवाइस भी है, अपने ना चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलिए अगर आप मिले नहीं हैं बहुत दिनों से। इट्स अ हाई एडवाइस। ओके, सो बस माता रानी का यही संदेश है कि आप पकड़ के मत बैठिए, लेट इट गो। वो चीज़ अगर आपकी होगी तो आपके पास आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। ओके, और अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जो भी पायल देख रहा है उसकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो वो गिनते हुए भी नहीं, यानी थक जाएंगे गिनते हुए। तो एक डायरी बनाइए, या हो सके तो पेपर पे, जब भी ऐसा लगे मन में, सोने के पहले या उठने के बाद, ऐसी 5 चीज़ें पकड़ी जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं। छोटी से छोटी चीज़ों जगह सर के ऊपर पंखे के लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, या अपने न्यू पैर अगर आपने शूज़ की बाय की है तो उसके लिए भी थैंक्स बोल सकते हैं। फिर देखिए, आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें गिनेंगे ना, आप देखेंगे कितनी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में। और एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप बेकार से यू नो बेकार से इस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए थे, बट वो लेट गो होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। फिर देखिए कमाल क्या होता है। ओके, दैट्स इट फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3, those who have selected blue. ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया हो, या तो किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर आप कोई ऐसी एनर्जी में है, ऐसे कोई रिलेशनशिप में है, या फिर ऐसे कोई करियर में है जहाँ आपको ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई है। मुझे एक मेजर वर्ड दिखाई दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट। बहुत निराश हैं आप, बहुत थक चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बिट्रेयल हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल हुआ है। Guys, I can totally relate what you guys are going through. I'm really sorry that you have to go through this thing. So most of you who have selected this pile have faced a betrayal in their life. They have faced that disappointment in their life, and right now they are getting that feel of it. Some of them had got it recently, and some of them have faced it before, but now it has it has come in their memory right now. कहीं से भी वो 5 साल पहले भी हुआ है, बट वो अचानक से आपकी मेमोरी में अभी आ रहा है और आपको बहुत परेशान कर रहा है। एंड सम ऑफ देम, आई एम सॉरी, इफ यू वांट टू डू दिस विद अदर पर्सन, इफ यू फील लाइक डूइंग दिस विद अदर पर्सन, डू इट ग्रेसफुली। सब लोग ही धोखा खा रहे हैं तो कोई तो धोखा देने वाला होगा, राइट? तो अगर आप ये सोच रहे हैं, धोखा नहीं सोच रहे, पर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनेस्ट तरीके से बोल दूँ, या बोल दूँ कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी या वॉट एवर द रिलेशनशिप और जो भी चीज़ है, और सामने वाले को ऐसा धोखा जैसा फील हो रहा है, तो आप गिल्ट का ओनरशिप लेके मत बैठिए, ठीक है। आपने ऑनेस्टली उस चीज़ को बोल दिया है कि भाई मैं इस चीज़ में गो फॉरवर्ड नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप अपनी जगह सही हैं। पर सामने वाले को तो लगेगा कि उसकी फीलिंग्स या उसका टाइम वेस्ट हुआ है। तो उसके ये अगर आप चीज़ कर रहे हैं तो आपको सामने वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए कि आई एम सॉरी, ये चीज़ का रिलेशन मुझे अभी नहीं हुआ, लेट हुआ, ठीक है। वो सामने वाले का दिल तो दुखेगा, बट आपको यू हैव टू से सॉरी टू दैट पर्सन, okay, to the point that your ego or your subconsciousness tells you that you have to say sorry. 1 महीना 2 महीना you have to say the sorry. जब तक हो सके उतनी बार सॉरी बोलो, तभी ये चीज़ कंप्लीटली फिनिश होगी, आपके ऑरा से निकलेगी, ठीक है। और अगर आप रिसीविंग एंड पे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और सामने वाले ने आपसे फॉरगिवनेस नहीं मांगा है, माफ़ी नहीं मांगी है, वो पर्सन को है ना शायद 1 साल तक का भी एहसास ना हो, या फिर 5 साल के बाद वो आपको आके माफ़ी मांगे, तो क्या करेंगे आप? 5 साल तक गुस्सा रहेंगे? विल यू बी स्टिल एंग्री आफ्टर 5 years? यू विल वेस्ट 5 years फॉर दैट पर्सन? आर यू रेडी टू डू दैट? नो, राइट? देन वाई? आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ये, but you have to start forgiving that person. There is no other solution, not for his or her sake. उसके लिए नहीं आपको उसको माफ़ी मांगनी है, खुद के लिए माफ़ी मांगनी है। खुद के ऑरा से वो चीज़ निकल जाए, खुद के अंदर से वो चीज़ निकल जाए, ताकि आप अच्छे से मूव ऑन हो सकें। ये फाइल हाईली उन लोगों के लिए है, या फिर जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उसमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन होना चाहते हैं, ये ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द एनर्जी ये आ रही है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है, रिसेंटली हुई है, या फिर 2-3 साल पहले हुई है, आप स्टिल उस चीज़ को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये अभी हुई है। अभी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अभी देख लिया। बहुत जल्दी फॉरगिवनेस कीजिए, जितनी जल्दी वो चीज़ आप में से नहीं निकलेगी ना, दूसरी चीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, करियर के रिलेटेड हो या फिर कोई रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, वो एंटर नहीं हो पाएगी, और वो एंटर भी होगी ना तो आप नहीं देख पाओगे, आप अंधेरा होगे, क्योंकि आप अभी भी पिछले चीज़ों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वैल्यू नहीं करोगे, वो अच्छी चीज़ जो आएगी नेक्स्ट। पता नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है, आई डोंट नो मुझे आप लोगों पे गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एक सिस्टर की तरह मैं ऐसा फील कर रही हूँ, जो भी भाई या बहन देख रहे हैं, बड़े छोटे जो भी देख रहे हैं। मैं अगर आपकी सिस्टर होती तो मैं आपको यही एडवाइस देती, जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखा है, कि अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना तो अंदर वो चीज़ टॉक्सिक बन जाएगी, आप भी टॉक्सिक बन जाओगे। प्लीज़ डोंट लेट दैट हैपन। आप नहीं कर पा रहे ना माफ़, तो मैं आपको एक वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बोलूँ, आप इमेजिन करो सामने वाले को कि वो आपकी बेटी या बेटा है, राइट। अगर ये रिलेशनशिप वाला है, या देखिए अगर ये कोई ऐसा देख रहा है कि उसके साथ जेन्युइनली ख़राब हुआ है, आप भूलो मत, फॉरगेट मत करो, उसके लिए फाइट करो, पर उसको फॉरगिव करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? डोंट लेट दैट एंगर, गुस्से को आपको कंज्यूम मत करने दो, अपने आप पे हावी मत होने दो। बस यही मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट है ना, बहुत ऐसी चीज़ है ना कि आपको ग्रीफ की तरफ ले जाती है। आपने वो चार्ट देखा होगा, मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूँगी वीडियो के उसमें। एक वाइब्रेशन की लिस्ट होती है, सबसे लोअर पे है ना ग्रीफ होता है, ग्रीफ यानी एकदम आंतरिक दुख जो होता है, और उसके ऊपर ही डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो डिसअपॉइंटमेंट इज़ वेरी लोअर लेवल ऑफ वाइब्रेशन, तो उसमें से धीरे 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 आपको एटलीस्ट न्यूट्रल स्टेट पे आना पड़ेगा, और न्यूट्रल स्टेट पे आप कैसे रीच करोगे, जब आप उसको फॉरगिव कर दोगे। फॉरगेट नहीं करना, मैं नहीं बोल रही यू नो कम्प्लीटली भूल, ऐसी चीज़ों के भूलने लायक हो तो भूल जाइएगा, बट
फॉरगिव कर दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। दैट इज़ अ मेन थिंग। फॉरगिव नहीं करेंगे तो अंदर से वो चीज़ आपको खाती जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी वो ख़राब हो यानी बहुत लेके आपको वो हाँ बहुत नेगेटिव कर देगी, और फिर आपके साल चले जाएंगे। यू डोंट वांट योर years to be wasted, right? As a genuine concern, I'm whoever is watching this, I don't know, I can all your feel all your energies, I can totally relate, and as a sister I'm saying, please, forgiveness is very much important, right? I'm not saying forget it, okay, and let it happen twice. No, I'm not saying forgive it and let that person enter in your life again. No, or let those kind of people again, राइट। एक ऐसा पर्सन है जो आपको एक पैटर्न फील हो रहा है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सही नहीं बोलता है ऐसा, राइट, या सही नहीं बोलती। सेकेंड टाइप भी अगर ऐसा कोई पर्सन से आप इंटरेक्ट करते हो और आपको फील होता है ये भी जेन्युइन नहीं है, ये जेन्युइन बंदा या बंदी नहीं है, राइट, सेम तरह, तो आपको उसने पिछले वाले को फॉरगिव कर दिया, तो इसके मतलब ये नहीं कि आप वो लेसन को फॉरगेट करके इस इंसान को भी वही मौका दोगे। नो, you have to see whether the person or the any opportunity is right for you। हमेशा ये नहीं देखना है कि आप उसके लायक हो कि नहीं, आपको ये भी देखना है कि वो भी आपके लायक है कि नहीं, राइट। प्लीज अब people get out of this, I can feel your energy, I'm so sorry, but please try to forgive them, okay? It is not serving you. Please write it on pen and paper and say I forgive, I forgive, I forgive this person, I forgive, forgive. Write it down daily and burn the paper if possible, or flush it out, or do something that it is coming out of your system, and you will definitely feel better. It will take time, but once you start doing that, you will feel relief. Okay, that's it for pile number 3. Thank you guys. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you all.